हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर भी माना जाता है आपके बायो का। तो मैंने सोचा बायो को ऑडियो फॉर्म से अच्छा थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाऊं बोर्ड पर लिखकर, ज़्यादा थियोरिटिकल होता है ये वाला सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ क्या होती है तुम्हारी? चैप्टर का नाम है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस। तो व्हाट इज़ लाइफ? तुम्हें पता है अब तक हमारा एक अर्थ एक प्लैनेट है जिस पर अभी तक लाइफ एग्जिस्ट करती है तुम्हारी। देयर आर बींग्स who live, die and become a part again। तो बहुत सारे बींग्स होते हैं जो कि जीते हैं, मरते हैं और दोबारा ही इस लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन एमिनेट एंटिटीज से? बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उसके लिए, क्या किसके? लाइफ प्रोसेसेस के। तो उसके बाद देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, उनको मेंटेन करने के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है। इवन इफ कब? जब वो मूव कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो या फिर स्लीपिंग मोड में हो, कभी भी हो, उनको मेंटेन हमेशा करना पड़ता है, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस प्रोसेस हमेशा हमारी ज़रूरत बनती है। क्यों? ताकि हम उसे प्रिवेंट कर सके डैमेज और ब्रेकडाउन से, ताकि कोई ब्रेकडाउन ना हो सके। और उसके लिए क्या चाहिए होती है? हमें एक एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी कब आती है? हमारी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर निकलती है वो एनर्जी उस प्रोसेस को करने के लिए। तो जो प्रोसेसेस साथ में परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग प्रोसेसेस बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उसके, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया आपका, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। कुछ प्रोसेसेस हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो हम देखते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इसमें जो सारे के सारे प्रोसेस होते हैं ये एक सिंगल सेल परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है ताकि उनके अंदर, ताकि वो सारे प्रोसेसेस लाइफ के कर सके। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइफ एंड लाइफ प्रोसेसेस। अब हम देखते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? हर में वर्ड आता है कि न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता है जो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेबल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक उसको नरिश करने के लिए और ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए जो हमें फूड को एक्वायर होता है हमारा प्रोसेस, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? बेसिकली जो हमारा फूड होता है और जिससे हम जी पाते हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के फर्दर टाइप्स होते हैं होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो ये सब हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ इसका। अब हम देखते हैं कि हमारे हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स को कहाँ से अपना खाना मिलता है? तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल मटेरियल। ठीक है, कुछ क्या यूज करते हैं? सिंपल फूड मटेरियल जो कि उसे इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स और सब बैक्टीरियाज होते हैं, वो अपना खाना लेते हैं, जैसे कुछ फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं। अब इन सबको अचीव करने के लिए, इन प्रोसेसेस को डन करने के लिए बायो में ऑर्गेनिजम्स क्या यूज करते हैं? बायो कैटलिस्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम्स ही हेल्प करते हैं इन प्रोसेसेस में एज अ कैटलिस्ट की तरह, एज अ मिडल रोल की तरह ये परफॉर्म करते हैं। जो हमारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, हमारे हेट्रोट्रॉपिक। और जो हमारे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आते हैं? हमारे एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, ये सब। अब हम डिटेल में देखेंगे ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अलग से। चलो देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जब हमारा कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को नरिश करने के लिए कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल्स, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जब हमारा ऑर्गेनिज्म अपने आप को नरिश करता है क्या यूज करके? सनलाइट और केमिकल, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। अगर तुम्हारा प्लांट अपने आप को नरिश करता है तो उसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। अगर कोई बैक्टीरिया केमिकल यूज करके अपने लिए ड्राइव करता है एनर्जी को, तो हम इसको क्या कहते हैं? केमो ऑटोट्रॉप्स। तो दोनों फोटो और केमो। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे फूड फॉर्म होता है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स आर फुलफिल्ड।
कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी इसी से पूरी होती हैं। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं टेक इस इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये इससे क्या बनाते हैं, अपने स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी भी बना के रख लेते हैं। क्लोरोफिल जो कि किस पे प्रेजेंट होती है, ग्रीन पार्ट्स पे, मतलब लीफ में क्या होता है, एक मेन होता है क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल तुम्हारा प्रेजेंट होता है। वो क्या एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और फिर यही लाइट एनर्जी स्प्लिट होती है, वाटर स्प्लिट करती है वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, यही वाली एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज्ड होते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट्स, ताकि प्लांट्स को क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। और जो क्लोरोफिल होते हैं इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा टू फैसिलिटेट इनटेक ऑफ CO2। अब हम इसके एक फॉर्मूला देखते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए, अगर पेपर में आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों 6CO2 प्लस वाटर किसके प्रेजेंट में, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ग्लूकोज ही मेन एनर्जी का सोर्स होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं। अब साइट कौन सी होती है फोटोसिंथेसिस की, भाई कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोप्लास्ट जो इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, लीफ में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है तुम्हारा, क्लोरोफिल होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही कंटेन करता है क्लोरोफिल को। अब स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स के ऊपर, जो टाइनी टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हेल्प करता है स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, किसकी, O2 एंड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 को वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, लॉसेज होते हैं, लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन एंड हेल्प्स इन फ्लो ऑफ वाटर। लॉस होता है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का, ठीक है। अब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो मैंने आपको बताया कि वो ग्रीन पिगमेंट होती है, क्लोरोफिल जिसके इसके अंदर होती है ग्रीन पिगमेंट, जो कि क्या एक पाइवटल रोल प्ले करता है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्योंकि इसी की वजह से एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब मैं छोटा सा डायग्राम भी बनाया है इसका, तो ये देखो हमने 2 गार्ड सेल्स बनाए हैं, ये आउटलाइन पोरिंग बना देंगे इसके और छोटे छोटे इनमें सर्कल्स बना देंगे। तो बीच वाला क्या है हमारा, जो ये वाला पोर्शन, ये हमारा स्टोमेटा पोर है। ये साइड वाले क्या है, जो स्मॉल स्मॉल सर्कल्स हैं जो उसके अंदर है, जो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट होता है। और 2 तुम्हारे लेफ्ट और राइट जो कि तुम्हारे उसमें राजमा या बीन शेप्ड उसमें होते हैं शेप में, उसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स, कैसे अंदर जाता है और फिर कैसे यूज करते हैं उसको ऑर्गेनिजम्स। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट, ठीक है, कुछ बाहर ब्रेक करके फिर एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ अंदर जाने के बाद एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए इनके क्या है, इनके 3 टाइप हैं, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हमारा जो एनिमल्स होते हैं ना, वो सॉलिड फूड अपने अंदर ले लेते हैं, टेक कर लेते हैं और फिर उसको अंदर जाने के बाद ब्रेक डाउन करते हैं इनसाइड द बॉडी, जिसका एग्जांपल आपका अमीबा और एनिमल्स। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड वाले मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर जो क्या करते हैं, फीड करते हैं, उनको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे फंजाई और अदर सेप्रोफाइट्स होते हैं। द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज अब्सॉर्ब्ड, आधा बाहर होता है फिर आधा अंदर। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, उसके क्या है, पैरासाइट्स लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म जैसे होस्ट एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, वो अंदर जाके किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर घुस जाते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसका न्यूट्रिशन और अपने लिए एनर्जी को ड्राइव करते हैं, जिसका एग्जांपल है लीच, एस्कैरिस एंड कस्कटा। तो अब एक फेमस पूछा भी जाता है तुम्हारे पेपर्स में कि न्यूट्रिशन बताओ अमीबा में कैसे होता है, तो मैं उसका डायग्राम बनाया, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं कि अमीबा में कैसे होता है। अमीबा क्या है तुम्हारा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो क्या होता है, तो तुम्हारा पहले क्या यूज होता है, अमीबा किसके ऊपर फीड करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने देखा था अभी ऊपर कि उसमें सॉलिड फूड को अंदर ले जाते हैं, फिर अंदर जाने के बाद ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये रही न्यूक्लियस उसकी और ये रहा फूड पार्टिकल। उसने फूड को अंदर कैसे लिया सूडोपोडिया से, एक फिंगर लाइक बनाई और उसको क्या कर लिया, अंदर ले लिया। तो अंदर क्या हो गई, इसकी एक फूड वैक्यूल फॉर्म्ड हो गई, फिर उसने ऐसे ले लिया।
तो इसके हम 4 स्टेप लिख सकते हैं छोटे छोटे कि अमीबा फूड किस पे करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, और फिर इट इनगल्फ द फूड पार्टिकल्स यूजिंग स्यूडोपोडिया, द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, द इनगल्फ फूड गेट इनक्लोज्ड, वो अंदर चला जाता है आपका। फिर फूड वैक्यूल फॉर्म्ड हो जाती है, ठीक है, और फिर जो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सारा बाहर चला जाता है। तो ये था हमारा अमीबा का। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन को, अब अगले में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हम देखते हैं द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और बाकी डाइजेस्टिव क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। इसके अंदर 5 स्टेजेस में ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। कौन सा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, इसमें पूरा होता है। तो जो स्टार्टिंग के 4 है तुम्हारे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, नहीं एसिमिलेशन को छोड़ के इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, ये सारे के सारे तुम्हारे किस में होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, ठीक है। और वाइल एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द होल बॉडी, ये तुम्हारा पूरी बॉडी में होता है, और बाकी ये 4 किस में होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होते हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, धीरे धीरे करके एक एक को हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। तो माउथ क्या होता है, तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है और हेल्प करता है इंजेशन ऑफ फूड। फूड को हम कहाँ से लेते हैं, पहले सबसे पहले माउथ से लेते हैं, तो ये ओपनिंग हो गई। बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है बिहाइंड द माउथ एंड हैज टीथ एंड टंग, बक्कल कैविटी होती है माउथ के पीछे। फिर टीथ और टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, कुछ इसके अंदर जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा। फिर सलाइवा में कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज, जिसकी वजह से हम च्यू कर करके अपने फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से। टीथ क्या करता है, च्यू करने में और ग्राइंड करने में फूड को, और टंग रोल एंड टेस्ट के लिए होती है हमारी। तो ये माउथ के अंदर आते हैं। फिर ईसोफेगस होता है हमारा, जो हमारा फिर जो हमने स्वेलोड करा होता है माउथ से अपना फूड, वो स्वेलोड फूड किसके अंदर पास होता है, ईसोफेगस के अंदर। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग की, ठीक है, विद अ वॉल्व ओपनिंग एट ईच एंड, उसके अंदर वॉल्व ओपनिंग होती है हर एक एंड पे, स्फिंक्टर जिसको हम कहते हैं। टेक्स फूड फ्रॉम द माउथ बाय पेरिस्टैटिक मूवमेंट, अब वो फूड लेती है माउथ से कैसे, धीरे धीरे करके इस मूवमेंट के थ्रू। तो उसका फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना और एक्सपेंड करना, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, जैसे हार्ट हमारा पंप करता है, इस तरह एलिमेंट्री कैनाल को परफॉर्म कराती है। ये हमारा ईसोफेगस का काम है। तो माउथ और ईसोफेगस। अब हमारा आता है स्टमक। तो स्टमक क्या होता है, एक थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा स्टमक, जो कि क्या करता है, रिसीव करता है फूड को ईसोफेगस से एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट अनदर एंड, ऊपर से लेता है किससे, ईसोफेगस से, और कहाँ पे ओपनिंग करता है, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब कुछ तुम्हारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जैसे तुम्हारा पेप्सिन, HCl हाइड्रोक्लोरिक, है ना, और म्यूकस। तो पेप्सिन क्या करता है, तुम्हारे प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। HCl क्या करता है, तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक, मीडियम को एसिडिक बनाता है, जो कि अगर बेसिक हो जाता है। म्यूकस क्या करता है, तुम्हारी इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ये तुम्हारा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि 20 फीट लॉन्ग है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो तुम्हारा है ना, ये कॉम्प्लेक्स साइट है तुम्हारे, जहाँ पे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स सब कुछ कहाँ पर होता है, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। इसके 3 रीजन्स भी होते हैं, ठीक है, इलियम, जेजुनियम, डुडोनियम, ऐसे करके 3 रीजन्स होते हैं, वो तुम्हें नहीं देखने। इंटरनल सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये अंदर से ना, अंदर से ये फोल्ड हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन प्रोजेक्शन को विलाई बोलते हैं हम, ठीक है। फिर हमारे जो लीवर और पेनक्रियाज होता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल को, और पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस को। अब हम कुछ एंजाइम्स वगैरह आगे भी हम देखते हैं अच्छे से। अभी हमने देखा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा मेन सारा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हमारे होते हैं। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी रिसीव कहाँ से करता है, सिक्रीशन, अपनी लीवर की सिक्रीशन लेता है और पेनक्रियाज की लेता है। फिर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज, फैट से बनता है हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन से बनता है हमारा अमीनो एसिड, जो कि एंजाइम को अपने चाहिए होते हैं फंक्शन करने के लिए। फिर हमारा पेनक्रियाटिक जूस होता है, पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन से क्या होता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन क्या बनाते हैं, पेप्टोन्स बनाते हैं।
लाइपेज हमारा इमल्सिफाइड फैट्स बनाता है जो कि किसमें टूटते हैं, हमारे फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। और जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं तो हमारे लीवर का जो सिक्रीशन होता है बाइल जूस की मदद से स्मॉल स्मॉल वाले पार्ट में ब्रेक होते हैं। अब हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, जो रीजन हमारा स्टार्ट होता है आफ्टर इलियम, जो थर्ड पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है हमारा। ठीक है, ये 5 फीट लॉन्ग होता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, ये क्या एब्जॉर्ब करता है, लार्ज एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और रेक्टम क्या होता है, इसमें टेम्पररी कलेक्शन होता है हमारे वेस्ट का, और ये ओपन्स होता है, इट ओपन्स टू आउटसाइड द एनस, एनस के बाद इसकी ओपनिंग होती है। एनस क्या होता है तुम्हारा, फिर एनस हैज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्चर्स, ये एजेशन में आपका हेल्प करता है। तो हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के हमने सारे पार्ट्स देख लिए, और आपका डायग्राम आप अपनी बुक से भी रेफर कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे पेपरों में पूछा जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब अपना रेस्पिरेशन। स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन ब्रॉडली मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टिपिकली द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मेनली क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। तो उसमें गैसियस एक्सचेंज होता है जिसमें कि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में CO2। अब रेस्पिरेशन 2 टाइप की होती है आपकी, एरोबिक एंड एएरोबिक। एरोबिक नाम से ही समझ आ रही है कि आपकी किसके प्रेजेंस में होती है, O2 के प्रेजेंस में। ये O2 के प्रेजेंस में एनारोबिक नहीं होती, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है एरोबिक। ये किसमें होती है एनारोबिक, साइटोप्लाज्म में होती है। इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं एरोबिक के, CO2 एंड वाटर। इसका क्या होता है एंड प्रोडक्ट, एल्कोहल इसका एंड प्रोडक्ट होता है एनारोबिक का। ठीक है, इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है 38 ATP, और इसमें एनारोबिक में बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम 2 ATP कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारी पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होती है, हमारी नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल से कहाँ जाती है, नेसल पैसेज के अंदर जाती है, फिर नेसल कैविटी के अंदर जाती है, फिर फेरेंक्स के अंदर जाती है, लेरेंक्स के अंदर जाती है, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलियर सैक, ब्लड कैपिलरीज। इस तरह से हमारी क्या होती है, एयर हमारी पहुंचती है। फिर आता है हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस। क्या, ब्रीदिंग में भी 2 टाइप होते हैं हमारे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन क्या होता है, जब हमारी कैविटी एक्सपैंड करती है तो इनहेल करते हैं जब हम कोई भी चीज, और जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब हम एक्सहेल करते हैं। और हमारे रिब्स जो होते हैं हमारे क्या होता है, लिफ्ट अप हो जाते हैं जब इनहेल करते हैं, और मूव्स हो जाते हैं डाउनवर्ड्स एक्सहेलेशन में हमारे। और डायफ्राग्राम जो हमारा मेन होता है, जो हमारे लंग्स के नीचे डिस्क टाइप होता है ऐसे कि राउंड टाइप नीचे, ठीक है, वो हमारा फ्लैट हो जाता है इनहेलेशन में, जो कि हमारा वो हो जाता है डोम शेप्ड किसमें, एक्सहेलेशन में। जो वॉल्यूम होता है लंग्स का इंक्रीज करता है और एंटर होती है एयर लंग्स के अंदर इनहेलेशन में, और जो वॉल्यूम होता है लंग्स का एक्सहेलेशन में वो डिक्रीज होता है, इसमें इंक्रीज इसमें डिक्रीज, और हमारी एयर कहाँ हो जाती है, एग्जिट हो जाती है, लंग्स से बाहर निकल जाती है। ये हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस है। अब हम देखते हैं हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है बिटवीन एल्यूविलस, है ना, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में कैसे होती है। पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन, जो हमारी एयर है वो रिच होगी हमारी ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, वो जाएगी ब्लड में, किसके थ्रू ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो जाएगी। फिर जो हमारी ऑक्सीजन की जो होगी वो हीमोग्लोबिन जो हमारे RBC के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसके साथ कंबाइन करेगी। फिर जो हमारी ऑक्सीजन होगी फाइनली किसके अंदर आ जाएगी, टिश्यू के अंदर आ जाएगी। सेकंड होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, टिश्यू से लेके पहले रिलीज किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है, फिर ब्लड के अंदर डिसॉल्व होता है, फिर ब्लड वेसल्स के अंदर आता है जैसे एल्वोलाइज कैपिलरीज के अंदर आता है, फिर CO2 किसके अंदर हमारी रिलीज होती है, एल्वुलियर सैक के अंदर, फिर हमारी जो CO2 होती है फाइनली हमारी बाहर निकल जाती है थ्रू नॉस्ट्रिल्स के लिए, थ्रू बाहर निकल जाती है। तो हमारे पूरा क्या हो जाता है, एक्सचेंज होता है, इससे हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। अब हम देखेंगे आगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हमारे कौन से होते हैं, जो हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करते हैं रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस के अंदर। हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो हमारी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करते हैं, जो कि हमारी वाटर के अंदर होती है। फिर हमारी रेस्पिरेशन कैसे होती है प्लांट्स के अंदर, तो रेस्पिरेशन जो प्लांट के अंदर होती है बहुत सिमिलर होती है देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है इसमें, या तो स्टोमेटा होती है लीव्स के अंदर,
ये स्टेम्स के अंदर जो लेंटिसेल्स होते हैं और जो जर्नल सरफेस होता है रूट्स का, इसके थ्रू उनके क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। फिर तुम्हारा डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू द लो कंसंट्रेटेड एरिया विदाउट एनी एनर्जी। जहां पे ज्यादा है, ज्यादा वाला कम की तरफ मूव करता है विदाउट किसी एनर्जी का यूज करे हुए, इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। फिर आता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो क्या होता है? सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द सेल्स टू कन्वर्ट बायोमोलिकुलर एनर्जी obtained from food into a compound called ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो सेल के अंदर हो रहे होते हैं, उनको कन्वर्ट करता है बायोमोलिकुलर एनर्जी के अंदर। किससे? फ्रॉम फूड से इनटू कंपाउंड, जो कि हम एटीपी बोलते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर इसके अंदर हमारे कुछ नाम आते हैं। कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स को एनर्जी में ब्रेक करते हैं। एनाबॉलिज्म क्या होता है? इसमें इस प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय द सेल, जितने सेल्स को जरूरत होती है उतने का सिंथेसाइज करते हैं। फिर आता है तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ह्यूमन बींग्स जैसे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको रेगुलर टाइम पे सप्लाई ऑफ क्या चाहिए होता है? सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन, ये सब चाहिए होती है। ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसको कौन सप्लाई करता है? इसको ही हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सप्लाई करता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में क्या क्या होते हैं? पंपिंग ऑर्गन होता है जिसका नाम हम हार्ट कहते हैं। ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स होते हैं। सर्कुलेटरी मीडियम होती है जो कि क्या होते हैं? हमारे ब्लड एंड लिम्फ। अब इसका एक प्रोसेस है, ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर। अब देखो, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे बॉडी से वीना कावा के थ्रू राइट आरटीएम में जाता है। फिर ठीक है, राइट आरटीएम से वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। फिर वहां से लंग्स में जाता है। फिर लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आरटीएम में जाता है। फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर आयोटा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में हमारा क्या मिक्सअप हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर आता है हमारा हार्ट। हार्ट कैसे फंक्शन करता है? ये हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है लोकेटेड नियर चेस्ट स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट इन अ थ्रोटिक कैविटी। थोड़ा सा लेफ्ट में ये होता है हमारा। ये मेन हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है बॉडी का। इसके अपर दो चैम्बर को हम आर्टिया बोलते हैं और लोअर दो चैम्बर को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जो कि हमने अभी देखे थे वर्ड, वेंट्रिकल एंड आर्टियम। ऊपर वाले को आर्टियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स। अब इसमें कुछ और भी वर्ड्स होते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? जब हमारा ब्लड ट्रैवल करता है ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल के अंदर, तो उसे हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ट्वाइस जब हमारा होता है। और हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? जब हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से लंग्स में और फिर बैक हार्ट के पास चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन कौन सा होता है? जब हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। और हमारा तुम्हारी बुक में ना सेक्शनल व्यू दे रखा है ह्यूमन हार्ट का, जिसपे पूरा सेक्शन दिखा रखा है कैसे लेफ्ट से तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट से लेफ्ट में जाता है। तो वो भी डायग्राम एक बार आप प्रेफर कर लेना जरूर। अब हम आगे चलेंगे ब्लड की तरफ। अब देखते हैं ब्लड के क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट्स एंड लिक्विड कंपोनेंट्स। सॉलिड कंपोनेंट्स के अंदर ब्लड के कॉर्पस्कल्स आते हैं और लिक्विड कंपोनेंट्स में प्लाज्मा आता है। ब्लड कॉर्पस्कल्स कौन से होते हैं? 3 जो आपने सुने हैं, आरबीसीज, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसीज। अब ये क्या होते हैं? आरबीसीज क्या होते हैं? ये रेस्पिरेटरी गैस को कैरी करता है आरबीसी, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आरबीसी के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और आरबीसी ही हमारे ब्लड को क्या इंपार्ट करता है? एक रेड कलर इंपार्ट करता है। प्लेटलेट्स क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में? क्लॉटिंग में। अगर कभी भी हमें चोट लग जाती है फटाफट वहां पे थोड़ी देर में क्या आ जाता है? क्लॉट। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है। डब्ल्यूबीसीज का क्या फंक्शन होता है हमारा? ये प्रोवाइड करते हैं ब्लड में एक डिफेंस सिस्टम बाय इनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। जब भी कोई हमारे अंदर बैक्टीरिया वगैरह घुस जाता है तो उसको एज अ डिफेंस सिस्टम की तरफ दिखाते हैं और उसको क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट करने के बाद हमें एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? हमारी जो एक बॉडी है उसमें एक येलोइश फ्लूइड होता है जो कि 90% क्या करता है? कंटेन वाटर को, और 10% उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस, ये सब चीजें। तो 90% जो उसमें क्या होता है? येलोइश फ्लूइड होता है। अब हम देखते हैं लिम्फ क्या होता है।
लिम्फ क्या होता है हमारा, एक येलोइश फ्लूइड होता है दैट एस्केप्स फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसिस के अंदर चला जाता है। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में भी काम आता है हमारा लिम्फ हेल्प करता है। अब देखो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या आते हैं हमारे, आर्टरीज और वेन्स आते हैं। अब दोनों का फंक्शन देखो, आर्टरीज हमारा क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स हमारी क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। और आर्टरीज को हम और भी क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहते हैं। इसको हम वेन्स को क्या कहते हैं, कलेक्टिंग वेसल्स भी हम इसको कहते हैं। और इसमें इसके जो आर्टरीज क्या होती है वो थिक और इलास्टिक होती हैं, हमारी ये थिन और लेस इलास्टिक होती है, हमारी वेन्स बहुत पतली पतली नर्व्स टाइप होती हैं। इसमें वॉल्स एब्सेंट होती हैं आर्टरीज में, और वेन्स में वी है ना, तो वी प्रेजेंट होता है इसमें, ऐसे याद करो इसको, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, डीप स्केल्ड होता है, ये हमारा क्या होता है, सुपरफिशियल होता है हमारा वेन्स जो होते हैं। अब हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है पूरा ब्लड और ब्लड वेसल्स। अब हम इसके पास देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखेंगे हम इसके बाद। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, दो टाइप के हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में क्या होता है, ये कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसमें हमारी कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फ्लोएम में क्या होता है हमारा, ये कैरी करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स में, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन, उससे पहले ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस by which plant lose water in the form of water vapors। ट्रांसपिरेशन मेनली क्या होता है, वाटर का लॉस होना, किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, टेम्परेचर के रेगुलेशन में प्लांट में हेल्प करता है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या होता है तुम्हारा, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फूड लीव से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन क्या होता है, the process of removal of harmful wastes from the body is called excretion। harmful waste का body से exit हो जाना उसको हम excretion in humans बोलते हैं। अब हम excretory system देखेंगे। अब हम आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है excretory system in human being, उसको भी देख लेना एक बार, उसमें सारे थोड़े बहुत वर्ड मेंशन है आपका, लेफ्ट रेनल आर्टरी, किडनी, लेफ्ट रेनल वीन, वेना कावा, लेफ्ट वाटर यूरिनरी ब्लड और यूरिथ्रा, ये सब देख लेना। अब तुम्हारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसमें क्या क्या होता है, अब पेयर ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिथ्रा, इसमें ये होता है। अब एक्सक्रीशन के प्रोसेस में होता क्या क्या है, अभी देखो प्रोसेस में रेनल आर्टरी क्या होती है, वो ब्लड को लेके आती है, किसमें, कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस टू द किडनीज। वो रेनल आर्टरी लेके आई ब्लड के अंदर, जिसके अंदर क्या है, वेस्ट सब्सटेंसेस हैं। फिर किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है आपके ब्लड को, फिर यूरिन प्रोड्यूस होता है इन किडनी में, पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, जब हमारी टॉयलेट की सेंसेशन होती है जब हमें, अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या हो जाता है, एग्जिट आउट हो जाता है। फंक्शन क्या होता है हमारी किडनी का, कि ये वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे रिमूव करती है ब्लड से बाहर। और यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, यूरिया कहाँ पे, लीवर में प्रोड्यूस होता है हमारा। नेफ्रॉन, हर एक किडनी के पास, ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर, ठीक है, ऑफ फिल्ट्रेट यूनिट्स, बहुत सारी फिल्ट्रेट यूनिट्स होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये आपको वन वर्ड में ही पूछा जाता है कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है किडनी की, उसको आप क्या बोलोगे, क्या, नेफ्रॉन। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन का, इसमें थोड़ा सा क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं हीमोडायलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी मेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। डायलिसिस का मतलब ही क्या होता है, प्यूरिफाई करना, किसका, ब्लड को, आर्टिफिशियल किडनी। जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं उनके किडनी फेलियर हो जाता है, किसके पेशेंट में, भाई उनके पास किडनी नहीं है, वो कहाँ से उनका प्यूरिफाई होगा ब्लड, उसमें हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट में कैसे होता है। ऑक्सीजन क्या होती है, फोटोसिंथेसिस जब वाला प्रोसेस हो रहा होता है ऑक्सीजन हमारी रिलीज आउट होती है, वाटर बाय ट्रांसपिरेशन से निकलता है, वेस्ट में भी स्टोर्ड इन लीव्स और बार्क में स्टोर हो जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स किस में स्टोर होते हैं, ऐसा गम्स, रेजिन्स इन ओल्ड जाइलम,
फिर प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं सम वेस्ट इन द फॉर्म इनटू द सॉइल अराउंड देम। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं एक्सक्रीशन में प्लांट्स के। तो स्टूडेंट इससे हम क्या करते हैं, हम थोड़ा हमारा चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया है, बट इस चैप्टर थोड़ा लेंथी था, इसको थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो स्टूडेंट्स कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और इस वीडियो को n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।